हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ एक गेमिंग पीसी 30,000 के अंदर, जिस पे मैं थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकूँ और अपना वर्क कर सकूँ। तो इस पीसी को बिल्ड करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा गूगल एंड यूट्यूब पे सर्च किया और सर्च करने के बाद जो कंपोनेंट मेरे बजट के अंदर आ रहे हैं, पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है कैबिनेट। और कैबिनेट लिया मैंने एंड इट स्पोर्ट का 220 एयर मिड गेमिंग। इस कैबिनेट में आपको फ्रंट में 3 और रियर में एक लाइट फैन मिल जाएगा। इसको मैं RGB फैन नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये मेरी एक्स की तरह कलर नहीं बदलती। और इस कैबिनेट में आपको फ्रंट में और लेफ्ट साइड में एक टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी स्पेसिफिकेशन में इसको टेम्पर्ड ग्लास क्यों बोला गया है, जबकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए। इस कैबिनेट में आपको ऊपर की साइड एक मैग्नेटिक कवर मिलेगा और उस मैग्नेटिक कवर के साथ आपको होल्स भी मिल जाएंगे और कैबिनेट में भी होल्स मिल जाएंगे, जिससे इस कैबिनेट के अंदर की जो भी हीट होगी वो ऊपर को पास हो जाए। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है हमारा प्रोसेसर। और मैंने प्रोसेसर लिया है i3 का 10 जनरेशन 1000F। ये प्रोसेसर आपका 3.6 गीगाहर्ट्ज बेस क्लॉक स्पीड के साथ आता है और मैक्सिमम ये 4.3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड तक जाता है। और ये प्रोसेसर आपका 8 थ्रेड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसकी वजह से आप कितने भी इसमें टास्क ओपन कर लिए ये मक्खन की तरह चलेगा। इस प्रोसेसर का बेंचमार्क स्कोर 4387 है। बट इस प्रोसेसर में एक कमी भी है, ये बिना ग्राफिक कार्ड के वर्क नहीं करेगा। अगर आपको बिना ग्राफिक कार्ड के कंप्यूटर चलाना है तो आपको i3 10 जनरेशन का 1000 लेना पड़ेगा, जिसमें पीछे F नहीं होगा। बट उसकी प्राइस आपके ग्राफिक कार्ड के साथ मिलके वही पड़ जाएगी, बिकॉज वो इससे 3-4 हज़ार रुपये ऊपर है। इस प्रोसेसर की आपको 3 साल की वारंटी मिल जाएगी और ये प्रोसेसर आपको ऑनलाइन 7,024 रुपये तक का मिल जाएगा। और अगर आप इसको कंप्यूटर मार्केट से लोगे तो आपको 700 से 800 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। थर्ड जो हमारा कंपोनेंट आता है वो है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड मैंने गीगाबाइट्स की H410M ली है। ये मदरबोर्ड आपके 10 जनरेशन के सारे प्रोसेसर को सपोर्ट करती है, चाहे i3 हो i5 हो और इससे ऊपर कोई भी हो, सबको सपोर्ट करेगी। ये मदरबोर्ड आपकी DDR4 रैम के 2 स्लॉट्स के साथ आती है और 2 फैन स्लॉट्स के साथ भी आती है। और ये M.2 कनेक्टर सपोर्ट के साथ आती है। ये मदरबोर्ड आपको 3 साल की वारंटी के साथ देखने को मिल जाएगी। और आप इसको ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन ले, आपको रेट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 100-200 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। तो आप जहां से लेना चाहे ले सकते हैं। और फोर्थ जो हमारा कंपोनेंट है वो है रैम। अगर आप एक ऐसी लेना चाहते हो जो एक बार लेने के बाद 10 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाओ, तो आप क्रूसल की रैम ले सकते हो। ये 10 साल की वारंटी के साथ आता है। ये रैम मैंने 8 GB की लिया और ये आपके ऊपर आप कितने GB की लेना चाहो, 8 की 16 की, ये आपके ऊपर है। ये रैम आपकी 3200 मेगाहर्ट्ज स्पीड के साथ आती है। क्रूसल की रैम आपको 1600 से 1700 रुपये ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इसको जाके शॉप से लोगे तो आपको 1300 से 1400 के बीच में आराम से मिल जाएगी। और फिफ्थ जो कंपोनेंट है वो है हमारी हार्ड डिस्क मैंने कंसिस्टेंट कंपनी की 256 GB SSD ली है। ये भी आपके ऊपर है, आप कितने GB की लेना चाहो। मेरे पास पहले ही 1 TB की HSD रखी थी, इसलिए मैंने सिर्फ 256 GB की ली है। ये जो हार्ड डिस्क है आपकी 540 मेगाबाइट पर सेकंड स्पीड के साथ आती है। ये हार्ड डिस्क 5 साल की वारंटी के साथ आता है और आपको ये ऑनलाइन 1100 से 1200 के बीच में देखने को मिल जाएगी, जबकि आप इसको मार्केट से 900 से 1000 रुपए के बीच में खरीद सकते हैं। 6 नंबर पे हमारा जो कंपोनेंट है वो है SMPS। और एक बढ़िया कंप्यूटर के चलाने के लिए एक बढ़िया SMPS बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने जेबरोनिक का जेब VS500Z लिया है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये 500 वोट का SMPS है। ये SMPS 5 साल की वारंटी के साथ आता है और आपको ऑनलाइन ये 2200 से 2300 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसको मार्केट से खरीदोगे तो 1500 से 1600 रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगा। 7 जो कंपोनेंट है हमारा है ग्राफिक कार्ड। और ये प्रोसेसर बिना ग्राफिक कार्ड के नहीं चलेगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। और इसलिए मैंने जेबरोनिक का जेब GT730 DDR ग्राफिक कार्ड लिया है। ये ग्राफिक कार्ड आपके 384 क्लॉक स्पीड के साथ आता है और 10.64 GB पर सेकंड मेमोरी स्पीड के साथ। इस ग्राफिक कार्ड की आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी और ये आपको 4500 से 5000 रुपए के बीच में ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसको मार्केट से लाते हो तो 3500 से 4000 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। 8 नंबर पे जो हमारे कंपोनेंट आते हैं वो है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस आप कोई से भी ले सकते हो। अगर आपको जाना है 8 GB के साथ तो वाइड वाले आपको 1100 से 1500 के बीच में आराम से मिल जाएंगे। और अगर आपको ब्लूटूथ वाले के साथ जाना है तो वो भी आपको 600 से 1000 1500, मतलब जिस स्पेसिफिकेशन के साथ आप लेना चाहो आपको वो मिल जाएंगे। बट अगर आप मार्केट में बार्गेनिंग करोगे तो आपको फ्री में मिल सकते हैं, जैसे कि मुझे मिले। 9 नंबर पे आती है हमारी LED। और सच बोलूँ तो मैं LED नहीं लाया, बिकॉज वो मेरे पास थी। बट अगर आपको LED लेनी है तो आपको 8000 से 10,000 के बीच में मैं आपको अच्छी LED सजेस्ट कर दूंगा। अगर आप इन कंपोनेंट को ऑनलाइन मंगोगे तो आपका पीसी 33 से 35,000 के बीच में आराम से चला जाएगा। बट अगर आप मार्केट में जाके थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हो तो ये पीसी आपको अंडर 30,000 आराम से मिल जाएगा। मैं अपने सभी कंपोनेंट को लेने के लिए नेहरू प्लेस जाने वाला हूँ। और रही बात इनके ऑनलाइन लिंक की, वे लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
अगर आप मार्केट नहीं जाना चाहते तो आप इनको ऑनलाइन मंगा सकते हो, और अगर आप इसको ऑनलाइन मंगा रहे हो तो मेरे लिंक से मंगाओ, मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा। सो गाइस, हम नेहरू प्लेस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और स्कूटी ड्राइव करेगा मेरा भाई, बिकॉज उसको मेरी ड्राइविंग स्किल पे भरोसा नहीं है। हे फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं नेहरू प्लेस मार्केट और बालों का हाल देख रहे हैं। फिर मैं अपने बाल सही करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। ये देखें नेहरू प्लेस का नज़ारा। और अब हम घूमेंगे 5-6 दुकान पे, बिकॉज यहाँ पे आप जब तक बार्गेनिंग नहीं करोगे तब तक आपको बढ़िया सामान नहीं मिलेगा। हम दुकान पर पहुँचते हैं। One day later. हे गाइस, ये वीडियो हम नेहरू प्लेस से वापस आने के बाद रिकॉर्ड की जा रही है। हम वहाँ पे ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए बिकॉज कुछ शॉप वालों ने हमें अलाउ नहीं किया, एंड जिन्होंने अलाउ किया उनकी शॉप पर पहले ही बहुत ज़्यादा क्राउड था। वहां पहुंचने के बाद हमने 4-5 शॉप पर रेट ट्राई किए एंड सबके रेट सेम ही थे। कोई अगर प्रोसेसर में रेट कम बता रहा था तो उसके मदरबोर्ड के रेट हाई थे, एंड कोई अगर मदरबोर्ड के रेट कम बता रहा था तो उसके प्रोसेसर के रेट हाई थे। बट हमें जिसके रेट सबसे जेन्युइन लगे वो थी पद्माश्री इन्फोटेक। हम उनके शॉप पर गए, हमने उनसे रेट लिया, उसके बाद शॉप से बाहर आए, थोड़ी देर बैठ के मैंने और मेरे भाई ने बात की, एंड उसके बाद हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा कि हमें और थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, एंड उन्होंने हमें और डिस्काउंट दे दिया। एंड डिस्काउंट मिलने के बाद जो मेरे सीपीयू के कंपोनेंट और कीबोर्ड माउस का जो प्राइस था वो था 21,100 रुपये। उसके बाद हमने सारे अपने कंपोनेंट निकलवा लिए और चेक किया कि सब सील पैक है या नहीं। एंड हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप कोई भी ब्रांड न्यू कंपोनेंट मंगा रहे हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो आपको सील पैक मिले, चाहे आप ऑफलाइन मंगा रहे हो या ऑनलाइन मंगा रहे हो। एंड ऑनलाइन में तो कोशिश करें कि जो डिलीवरी बॉय आया है आप उसी के सामने उस कंपोनेंट को ओपन करें, बिकॉज मेरे एक फ्रेंड ने ऑनलाइन प्रोसेसर मंगाया और उसको ईट मिली 8,000 की ईट। 6,000 अगर खर्चा करता तो उसे और ही कुछ मिल जाता। तो हमारे सारे कंपोनेंट आने के बाद हमने उसकी पेमेंट की एंड उसके बिल की डिटेल आपको ऊपर मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल सके कि कौन सा कंपोनेंट हमें कितने रुपए का पड़ा। एंड हाँ, आप एक बात का ध्यान रखें, आप कोई भी अगर कंप्यूटर का सामान ले रहे हो तो उसका जीएसटी बिल जरूर ले, बिकॉज आजकल वारंटी बिना जीएसटी बिल के आपको नहीं मिलेगी। पेमेंट होने के बाद हमने शॉप वाले से बोला कि हमारे सीपीयू को आपको ही असेंबल करा के देना पड़ेगा और हम इसका कोई भी आपको चार्जेस नहीं देंगे। ये सुनने के बाद शॉप वाले की शक्ल देखने लायक थी। फिर पद्माश्री इन्फोटेक वाले ने हमें दूसरी शॉप पर भेजा है। इन अंकल ने हमारा सीपीयू हमें 15 मिनट में असेंबल करके दे दिया। उसके बाद हमने वक्त नहीं गवाया, हमने अपनी स्कूटी उठाई एंड हम घर के लिए वापस आने लगे। और भाई साहब, जो दिल्ली की गर्मी थी उसने हमारी हालत ख़राब कर दी। घर पर पहुंचने के बाद हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम सीपीयू को चेक कर सके, इसलिए मैंने सीपीयू को रखा साइड में एंड उसके बाद मैं 5 घंटे के लिए सो गया। बट उठने के बाद सबसे पहले काम मैंने अपने सीपीयू को सेट किया एंड विंडो इंस्टॉल की, इसलिए ये वीडियो नेक्स्ट डे शूट हो रही है। फिर मैंने इसको चेक करने के लिए पबजी और एपेक्स लेजेंड इंस्टॉल किया। पबजी अपनी अनलिमिटेड रेजोल्यूशन के साथ चल रही थी और सच बताऊं तो एपेक्स लेजेंड मुझे इतना समझ नहीं आया, बिकॉज मुझे वो पसंद भी नहीं है। साला चलता है मुझसे मजनू। GTA 5 में नहीं खेल पाया बिकॉज वो फ्री नहीं था, मैं गरीब हूँ। एंड उसके बाद मैंने इसमें प्रीमियम प्रो इंस्टॉल किया एंड वीडियो एडिट करने की कोशिश करी। वीडियो बहुत अच्छे से एडिट हो रही है। 15,000 फ्रेम की फाइल ये सिर्फ 30 सेकंड के अंदर हमें रेंडर करके दे रहा है। और बात रही प्राइसिंग की, तो ये सीपीयू कीबोर्ड और माउस मुझे 24,000 के अंदर मिल गए। और आप अगर एलईडी भी लोगे तो आपको 6,000 के अंदर वो भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपना बजट 1-2 हज़ार रुपये और बढ़ाओ। उसके बाद मैं आपको जेब्रोनिक की एक एलईडी सजेस्ट करूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके साथ आपको बाकी सारे कंपोनेंट के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हमारा टाइम हो चुका है इस वीडियो को यहीं समाप्त करने का। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी या नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।